हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। कहा जाता है जिसका नाम पीटर है। पीटर एक पुलिस ऑफिसर है। एक्चुअली यूँ कहा जाए पुलिस ऑफिसर था क्योंकि पीटर ने उस जॉब को छोड़ दिया है और करंट में वो एक बॉडीगार्ड की जॉब कर रहा है, जो कि इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम लिली है उसका नया बॉडीगार्ड है। और आज ये पीटर की जॉब का फर्स्ट डे है और उसे मेन लीड लिली को रिसीव करना है। अगले दिन में लिली की मदर को दिखाया जाता है जो मिरर के सामने बैठ करके खुद का मेकअप कर रही होती है। एक्चुअल में ये लिली की स्टेप मदर है, इसी वजह से वो लिली को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है और लिली भी अपनी स्टेप मदर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, मतलब दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते। यहाँ पर लिली की स्टेप मदर को दिखाया जाता है जिन्होंने आज लिली का काम तमाम करने के लिए एक गार्ड को हायर किया था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज लिली अपनी जान से जाएगी। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लिली के डैड लिली को लेकर के अक्सर परेशान रहा करते थे क्योंकि आए दिन लिली पर कोई ना कोई अटैक होते रहते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी स्टेप मदर उसके डैड को सजेस्ट करती है कि उन्हें लिली के लिए एक बॉडीगार्ड हायर करना चाहिए। हो सकता है इससे लिली पर अटैक कम हो सके, जिस पर डैड को आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उन्होंने पीटर को हायर किया था अपनी बेटी के लिए। इधर पीटर को दिखाया जाता है आज उसकी जॉब का फर्स्ट डे रहता है। उसे बताया गया था कि लिली को उसे एयरपोर्ट से ड्रॉप करना है क्योंकि लिली अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करके एब्रॉड से वापस थाईलैंड आ रही होती है। लेकिन आगे चलने के बाद पीटर को मालूम पड़ता है कि लिली को एयरपोर्ट से रिसीव नहीं करना है क्योंकि लिली एयरपोर्ट से सीधा चली गई है शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने के लिए। तो इसी वजह से उसे एयरपोर्ट जाकर रिसीव ना करते हुए उसे मॉल के साइड जाना पड़ेगा ताकि वो लिली को रिसीव कर ले, जिस पर पीटर को भी काफ़ी गुस्सा आता है। अगली सीन में दिखाया जाता है हमारी इस ड्रामे की मेन लिली को, जो कि शॉपिंग करके वापस आ रही होती है। उसके पीछे से एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी टाइम से लिली पर नज़र रखे हुए है और ये सब पीटर भी नोटिस कर रहा था। इस बंदे को दिखाया जाता है, इसका नाम चाई है। चाई आते ही लिली पर गन रख लेता है और उससे कहता है ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना कह रहा हूँ उतना करो, मेरे साथ तुम्हें यहाँ से चलना पड़ेगा और ज़्यादा तो मैं करने की कोशिश मत करना, शांति से चलो। और कार में ज़बरदस्ती उसे बैठा करके वहाँ से लेकर चले जाता है और पीछे से पीटर ये सब देख लेता है। पीटर भी उस कार को फॉलो करने लगता है। काफ़ी टाइम हो चुका था और अब तक लिली घर वापस नहीं आई थी, जिसकी वजह से उसके डैड काफ़ी परेशान हो चुके थे क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था और लिली अभी तक घर वापस नहीं आई थी। अगले सीन में लिली को दिखाया जाता है जो चाय से कहती है आखिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, किसके कहने पे किया है, क्या मैं पूछ सकती हूँ। जिस पर चाय कहता है तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप हमारे साथ कोऑपरेट करो। हम जहाँ तुम्हें लेकर के जा रहे हैं चुपचाप वहीं पर चलती चलो, नहीं तो हो सकता है तुम्हारे साथ बुरा हो जाए। और उसे धमकी देते हुए सही से चलने के लिए कहता है। पीछे पीटर को दिखाया जाता है जो कि उस कार को फॉलो कर रहा होता है। लिली को दिखाया जाता है वो काफ़ी स्मार्ट तरीके से अपने बैग से स्प्रे निकालती है और उन दोनों गुंडों के आंखों में डाल देती है और फ़ोन निकाल करके सर्वेंट के पास कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल सही से अभी लगा ही रही होती है कि चाय गुस्से में उससे उसका फ़ोन छीन लेता है और उसे वार्न करता है कि अगर दोबारा उसने चालाकी करने की कोशिश की तो हो सकता है वो लोग उसे शूट कर दें। चाय का ड्राइवर उसे बताता है बॉस कोई है जो पीछे से हमें फॉलो कर रहा है, जिस पर चाय उस पर शूट करने लगता है और वो कोई और नहीं पीटर रहता है। पीटर ठहरा एक पुलिस ऑफिसर, वो भी चाय पर शूट करता है। यहाँ पर चाय को दिखाया जाता है वो लिली को कार से बाहर निकालता है और पीटर और चाय के बीच में शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। लिली मौका पा करके वहाँ से भागने का ट्राई करती है लेकिन चाय उसे पकड़ लेता है और इस बात पर वो उसे हिट करने वाला रहता है, लेकिन बीच में पीटर आ जाता है। पीटर लिली को बचा लेता है चाय से और यहाँ पर चाय और पीटर के बीच में ज़बरदस्त वाली फाइटिंग होती है, जिसे देखने के बाद लिली भी शॉक में थी कि आखिर ये अननोन पर्सन कौन है जो उसकी हेल्प कर रहा है। चाय से पीछे छुड़वाने के लिए पीटर लिली को लेकर के एक जगह पर छुप जाता है। तभी वहाँ पर चाय की एंट्री होती है। चाय उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता है बट दोनों नहीं मिल पाते। इसी वजह से चाय वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि शायद वो लोग आगे निकल गए हैं। सही मौका पा करके पीटर लिली को लेकर के वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि चाय उसका आगे वेट कर रहा है क्योंकि चाय ने उन दोनों को देख लिया था, बस मौके की तलाश में था कि वो लोग बाहर निकले। इन दोनों के बीच में अब फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर चाय अपनी मुँह की खाता है। दोनों जब भाग रहे होते हैं चाय गुस्से में आ जाता है और वो उन दोनों पर फायरिंग करना स्टार्ट करता है। फायरिंग से भी काम नहीं बनता है तो चाय उन लोगों पर बम फेंकना स्टार्ट कर देता है कि किसी भी तरह ये दोनों का काम तमाम हो। पीटर लिली का बॉडीगार्ड है तो किसी भी तरह लिली की जान बचाना उसका काम है। वो उसे पानी में लेकर के जंप कर देता है और यहाँ पर चाय को लगता है कि वो दोनों मर गए, लेकिन उसके अगले सीन में दिखाया जाता है पीटर अपनी जॉब का पक्का था, वो बॉडीगार्ड था लिली का, इसी वजह से वो किसी भी कंडीशन में लिली की जान बचाने में कामयाब हो गया था। लिली परेशान थी, वो पीटर से पूछती है आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई, जिस पर पीटर लिली से कहता है ये मेरी ड्यूटी थी, मेरी ड्यूटी है तुम्हें सेव करना, तो इसी वजह से मैंने तुम्हारी जान बचाई। लिली शॉक में थी और अगले सीन में दिखाया जाता है लिली को सेफली पीटर घर पर ड्रॉप कर देता है और यहाँ पर उसके डैड के थ्रू अब लिली को मालूम पड़ता है
कि पीटर उसका बॉडीगार्ड है और उसे उसके डैड ने उसके लिए हायर किया है, क्योंकि आए दिन उस पर कोई ना कोई अटैक होते हैं। इस वजह से उसके डैड बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और इसी वजह से उन्होंने पीटर को हायर किया है। इस बात पर लिली आर्ग्यूमेंट करने लगती है अपने डैड से, मुझे मेरे लिए कोई भी बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, मुझे ऐसे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। लिली की स्टेप मदर की एंट्री होती है, जो लिली के डैड के सामने इस तरह से प्रोटेक्ट कर रही होती है मानो लिली उनकी जान है और वो लिली की बहुत ज़्यादा केयरिंग और परवाह करती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पीटर जब लिली की मॉम को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। पीटर इस वजह से लिली की मॉम को देख करके गुस्से में बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो लिली की स्टेप मदर है वो किसी टाइम में पीटर की बायोलॉजिकल मदर थी, जिन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ करके लिली के फादर से शादी कर ली, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। इसी वजह से पीटर अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसी की मदर का घर है। खैर यहाँ पर इसे यह मालूम पड़ता है कि जो लिली के डैड है उन्हें भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पीटर उन्हीं की वाइफ का सन है। लिली की स्टेप मदर दिखावा करने में सबसे आगे वो दिखावा कर रही होती है कि लिली को वो कितना ज़्यादा पसंद करती है और कितना ज़्यादा केयरिंग करती है, लेकिन लिली इसके अपोजिट में साफ मना कर देती है कि इस तरह दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दो फेस नहीं है जो इस तरह से दिखावा करूँगी, मेरे पास एक ही फेस है और मैं जो बोलती हूँ साफ बोलती हूँ, इस तरह से झूठी केयरिंग दिखाना बंद करो। ये सब सुनने के बाद लिली के डैड की कंडीशन ख़राब हो जाती है। इस पर उसकी स्टेप मदर कहती है, तुम्हें जो कहे ना लिली तुम मुझे कह सकती हो, लेकिन इस तरह अपने डैड को क्यों हर्ट करती हो। नेक्स्ट में लिली की स्टेप मदर को दिखाया जाता है जो लिली के डैड को मेडिसिन देते हुए उन्हें लिली के खिलाफ भड़का रही होती है कि पता नहीं लिली को क्या हो गया, देखिए ना कई साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन फिर भी लिली ने मुझे मदर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, आखिर ये कब तक चलेगा। जिस पर लिली के डैड का कहना रहता है, तुम थोड़ा सा पेशेंट रखो, देखना एक ना एक दिन लिली ज़रूर तुम्हें एज अ मॉम एक्सेप्ट कर लेगी। लिली अपने डैड की कंडीशन मालूम करने के लिए उनके पास आई हुई थी, लेकिन वो जब देखती है कि वो तो अपनी वाइफ के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी है, तो वो रोते हुए सीधा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी मॉम को याद कर रही होती है। यहाँ पर लिली की रियल मदर को दिखाया जाता है, वो अपनी रियल मॉम की फ़ोटो के साथ पास्ट के सीन को याद करती है। लिली जब बहुत ज़्यादा छोटी थी तब उसकी मदर एक बार उसे बाल बनाते हुए उसे कहती है, क्या होगा लिली अगर तुम्हें ऐसा मालूम पड़े कि एक दिन तुम्हारी मॉम तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाए। जिस पर लिली का कहना रहता है, मॉम आप इस तरह से क्यों बातें कर रही हैं, आपको मालूम है ना आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, आप कहीं पर भी नहीं जाएंगी। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है जो लिली की रियल मॉम थी उन्हें मालूम पड़ चुका था कि उनके हस्बैंड का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, और जब उन्होंने इस बात पर अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश की थी कि वो ऐसा ना करे, ऐसा उनके करने की वजह से उनका परिवार बिखर जाएगा, लेकिन लिली के डैड का कहना था कि वो पीटर की मॉम को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उन्हें भुला नहीं पाए हैं, इसी वजह से वो पीटर की मॉम से शादी करना चाहते हैं। और ये कहते हुए वो ये भी बताते हैं कि वो उन्हें भी वाइफ के तौर पे रखेंगे और पीटर की मदर को एज ए सेकेंड वाइफ रखेंगे, वो दोनों के साथ एक जैसा ट्रीट करेंगे। और ये बात लिली सुन लेती है। लिली अपने डैड के पैरों में गिर जाती है और उनसे इस बारे में बात करती है कि डैड प्लीज़ आप ऐसा ना करें, लेकिन उस वक्त लिली के डैड का माइंड एकदम से चेंज हो चुका था, वो किसी भी तरह पीटर की मॉम को हासिल करना चाह रहे थे, इसी वजह से वो अपनी बेटी लिली और ना ही अपनी वाइफ दोनों की बातें नहीं सुनते हैं। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। लिली के पास एक सर्वेंट आती है जिसका नाम नम है। नम ने ही लिली को संभाला था। जब लिली की मॉम उसे छोड़ करके चली गई थी तब लिली बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी। उस वक्त नम ही एक ऐसी पर्सन थी जिसने लिली को संभाला था और लिली आज भी नम को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। वो उससे अपनी हर फीलिंग्स को शेयर करती है और लिली यहाँ पर अपनी मॉम को याद करके रो रही होती है। अगली सीन में पीटर को दिखाया जाता है। पीटर की फैमिली में उसकी एक छोटी बहन जिसका नाम दाऊ और एक ग्रैनी है। तीनों काफ़ी अच्छे से रहते थे, बट यहाँ पर दाऊ को दिखाया जाता है। दाऊ की कंडीशन ख़राब रहती है, आए दिन उसे कुछ न कुछ तो हुआ रहता है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। मतलब यूँ कहा जाए दाऊ फुल बीमारियों की दुकान बन चुकी थी, लेकिन फिर भी पीटर अपनी बहन को हर तरह से खुश रखने की कोशिश कर रहा था। पीटर दाऊ और ग्रैनी से कहता है, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो, मैं फ्रेश होकर के आता हूँ। और ये कहकर वो रूम में चला जाता है। अगली सीन में दिखाया जाता है पीटर अपनी वर्दी को देख करके बहुत सारी यादों को याद कर रहा होता है। एक्चुअली पीटर इस जॉब को छोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से उसे ये जॉब छोड़ना पड़ा। आखिर पीटर की कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उसे अपनी जान से प्यारी जॉब छोड़नी पड़ी, आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। दाऊ भी अपने भाई को देख रही होती है। अगले सीन में सबको दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और सब लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर पीटर नोटिस करता है कि दाऊ तो कुछ खा नहीं रही है और वो आज कुछ ज़्यादा ही अपसेट दिखाई दे रही है। जिस पर पीटर रीज़न पूछता है, क्या बात है दाऊ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो और कुछ उदास से भी लग रही हो। दाऊ कुछ बोल पाती उससे पहले उसे वो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डाइनिंग टेबल से ही उसे वापस जाना पड़ता है वो मीटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर दाऊ की कंडीशन ख़राब हो रही होती है और पीटर एक अच्छे भाई की तरह
अपनी बहन की केयरिंग कर रहा होता है। अगले सीन में पीटर और ग्रैनी को दिखाया जाता है। पीटर अपनी ग्रैनी से कहता है, ग्रैनी मुझे बहुत सारे पैसे कमाना है और वो भी बहुत जल्द, क्योंकि मैं अपनी दाऊ का इलाज करवाना चाह रहा हूँ। किसी भी कंडीशन में मैं दाऊ को ठीक करना चाहता हूँ। एक अच्छा भाई बनने की मैं हर तरफ से कोशिश करो। जिस पर ग्रैनी उसके मॉम के रिलेटेड बातें करना चाह रही थी। पीटर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ग्रैनी से कह देता है कि किस तरह आज उसकी मॉम अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और ऐसो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहीं अपोजिट में हमें देख लीजिए, हम कितनी जिल्लत भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बहन का इलाज करवा सकूँ। पीटर ग्रैनी से बात करके जब अपने रूम में आता है तो रूम में वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहा होता है और वो पास्ट के बारे में सोचता है। एक्चुअल में पास्ट में पीटर की फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुशहाल थी। ज़्यादा अमीर भी नहीं थे तो ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। ज़िंदगी सभी की अच्छे से कट रही थी, लेकिन अचानक से लिली के डैड की नज़र लग जाती है। लिली के डैड जब पीटर की मॉम को देखते हैं तो उसी वक्त डिसाइड कर लेते हैं कि वो पीटर की मॉम को अपना बनाकर रहेंगे। पीटर की मॉम बहुत ज़्यादा लालची थी, उन्हें ये किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं लगा। इसी वजह से उन्होंने लिली के डैड की बातों को एक्सेप्ट कर लिया। जब पीटर ने अपनी मॉम को लिली के डैड के साथ देखा तो उसने समझाने की कोशिश की कि मॉम आप ऐसा मत करें, क्योंकि मॉम अगर आपने ही ऐसा किया तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन इस बारे में पीटर की मॉम को बिल्कुल भी परवाह नहीं था। वो उसके डैड से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी कि आखिर तुम्हारे डैड ने मुझे दिया ही क्या, ये गरीबी और जिल्लत भरी ज़िंदगी। लेकिन इसके अपोजिट में पीटर के डैड को दिखाया जाता है, वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके बगैर तो वो रहने का सोच भी नहीं सकते थे। अगले सीन में दिखाया जाता है पीटर की मॉम फाइनली डिसाइड कर चुकी थी कि वो अब पीटर के डैड को छोड़ करके चली जाएंगे। जब पीटर के डैड को मालूम पड़ता है तो वो अपनी वाइफ को रोकने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ना करे। अगर वो उन्हें छोड़ करके जाएगी तो वो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन पीटर की मॉम तो एकदम से उनके ऊपर तो पैसों का भूत सवार था, बस उन्हें किसी भी कंडीशन में अमीर बना था। इसी वजह से वो पीटर के डैड को ये कह देती है कि आखिर तुमने मुझसे शादी करके मुझे दिया क्या, ये सिर्फ गरीबी और जिल्लत भरी ज़िंदगी, जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। आज कई सालों बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ दोबारा से कदम रखी हैं, मैं किसी भी कंडीशन में उन्हें खोना नहीं चाहूँगी। इसी वजह से तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रह रह कर थक गई हूँ। पीटर के डैड मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मॉम धक्का दे करके चली जाती है। बच्चे स्कूल से आ चुके थे। पीटर और उसकी बहन दाऊ दोनों ही अपने मॉम के पैरों में गिर जाते हैं और रिक्वेस्ट करने लगते हैं, मॉम ऐसा मत करो, आपके बिना हम कैसे जी पाएंगे। लेकिन उसकी मॉम को तो अपने बच्चों की भी परवाह नहीं थी। वो उन्हें रोता बिलखता हुआ छोड़ करके लिली के डैड के साथ वहाँ से अपनी नई ज़िंदगी गुजारने के सपने देखते हुए चली जाती हैं। इधर पीटर की डैड की कंडीशन ख़राब हो जाती है, उनकी वाइफ उन्हें छोड़ करके चली जाती है। इस सदमे में उन्हें अटैक आता है और काफ़ी कम एज में ही उनकी मौत हो जाती है और उसी दिन से ही दाऊ की कंडीशन भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से पीटर ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी मॉम से अब बदला लेगा। सो देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि पीटर बदला लेने के लिए तो जा रहा है, लेकिन उसके रास्ते में लिली से भी तो उसका सामना होने वाला है। पीटर को दिखाया जाता है जब सेकेंड डे वो अपनी जॉब पर आता है तो यहाँ पर उसकी मदर उससे कहती है, तुम्हें थैंक्स बोलूँ या तुम पर गुस्सा करूँ लिली की जान बचाने के लिए। खैर ये सब छोड़ो, वैसे एक बात बताओ, क्या होएगा अगर तुम लिली के मामले में मुझसे हाथ मिला लो, हो सकता है हम दोनों को ही प्रॉफिट मिल पाए। जिस पर पीटर मना करता है। उस पर उसकी मदर कहती है, तुमने उस रूम को यूज़ क्यों नहीं किया जो कि तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम्हें यूज़ करना चाहिए। तो पीटर कहता है, जो चीज़ मेरी नहीं है मैं उस पर अपना हक जताने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। जिस पर उसकी मदर उसे फोर्स करती है कि एटलीस्ट आ करके वो उस रूम को चेक कर ले, और पीछे से लिली उन दोनों पर नजर रखे हुए थे। पीटर की मॉम उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती उसे रूम दिखाने के लिए कह रही होती है, जिसकी वजह से पीटर को बिछाना पड़ता है। और यहाँ पर लिली को लग रहा था कि एक बार फिर से उसकी मॉम उसके डैड को चीट करी है। इसी वजह से वो अब पीटर के रूम की तरफ आती है पीछा करने के लिए कि देखो तो सही इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लिली आराम से डोर को ओपन कर रही होती है, पीटर सुन लेता है और पीटर सडनली लिली का हाथ पकड़ करके उसे अपने कमरे में घसीट लेता है, जिस पर लिली उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस तरह से मुझे कमरे में घसीटने के लिए। तो पीटर लिली से पूछने लगता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करती है, जिस पर पीटर बोल पड़ता है, ओ अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर सड्यूस करने के लिए आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है इस तरह से एक अनजान लड़के के कमरे में घुसकर उसे सड्यूस करने की प्लानिंग कर रही हो, तुम्हें ज़रा भी शर्म है ये नहीं है। और वैसे भी आसानी से मिलने वाली लड़कियों में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रखता हूँ। जिस पर लिली को आ जाती है गुस्सा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे थिंकिंग रखने के लिए, एक नंबर की बेवकूफ़ और वाहियात हो।
और अगली सीन में दिखाया जाता है लिली की मॉम उसे ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है और वो लिली को आवाज़ देने लगती है क्योंकि उन्हें लिली से कुछ इंपॉर्टेंट काम था। लिली पीटर की सारी बातें सुनने के बाद एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि पीटर की हिम्मत भी कैसे हुई उसके बारे में इस तरह से बात करने के लिए। क्या वो इस टाइप की लड़की दिखाई देती है? उसे पीटर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और पीटर उसे तो बस ऐसे लग रहा था कि जैसी माँ वैसी बेटी। पीटर के मुंह से लिली जब अपने बारे में ये सब सुनती है तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है कि मेरा बॉडीगार्ड हो करके मेरे बारे में इस तरह की थिंकिंग रख रहा है। 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन तभी वहाँ पर नम आ जाती है जो लिली को काम डाउन करती है और वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर के जाती है। पीछे से पीटर लिली की ये सारी हरकतें देख करके वो कहता है सच में जैसी माँ वैसी बेटी, क्योंकि पीटर को लग रहा था कि लिली उसी की मॉम की ही रियल डॉटर है, जो कि ऐसा नहीं था। अगले सीन में स्टेप मदर जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो चाय से मैसेज के थ्रू बात करती है कि वो उससे मिलना चाह रही हैं। लिली काफ़ी टाइम के बाद अपने डैड के साथ बैठी हुई थी। डैड बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन लिली की स्टेप मदर ने उसके डैड और उसके बीच में इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर दिया था कि आज वो दोनों एक साथ बैठे हुए भी थे लेकिन बहुत दूर थे। लिली की स्टेप मदर देख लेती है कि आखिर लिली अपने डैड के साथ क्या बातें कर रही है। तब उसे मालूम पड़ता है कि लिली अपने डैड को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो उसकी स्टेप मदर से दूर हो जाए, लेकिन डैड ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे क्योंकि वो लिली की स्टेप मदर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आगे लिली की मॉम उसे टॉर्चर कर रही होती है इस बात के लिए जो काम तुम्हारी मॉम से नहीं हुआ तुम अब वो करने चली हो। तुम्हारी मॉम भी पीछे रह गई हैं और तुम भी पीछे रह जाओगी। तुम कभी भी अपने डैड को वापस हासिल नहीं कर पाओगी, वो सिर्फ मेरे ही बनकर रह जाएंगे, एक दिन देख लेना। जिस पर लिली भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सडनली अपनी मॉम का हाथ मरोड़ते हुए उन्हें पुश करते हुए कहती है ज़्यादा टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो डरी सहमी सी रहती है, मैं मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से हूँ। इसी वजह से तुम्हें समझा रही हूँ, अगली बार मुझसे पंगा लेने से पहले ज़रूर 100 दफ़ा सोच कर के आना। और इस चेयर से धक्का दे देती है जिसकी वजह से स्टेप मदर को लग जाती है और वो लिली पर गुस्सा करती है, लेकिन लिली एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है स्टेप मदर चाय से मिलने के लिए जाती है और वो चाय पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन फिर भी तुम मौका गंवा दिए, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो। जिस पर चाय कहता है मुझे क्या आइडिया था कि वो बीच में वो लड़का आ करके उसे बचा ले जाएगा। जिस पर वो कहती है क्या तुम नहीं चाहते हो कि प्रॉपर्टी हमें जल्द से जल्द मिल जाए? क्या होगा अगर लिली के डैड एक विल बनाते हैं जिसमें वो मेंशन करते हैं कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी, बिजनेस, बैंक बैलेंस सब कुछ लिली के नाम कर रहे हैं, तो बताओ हमें क्या मिलेगा। पास्ट में मैंने इतनी मेहनत इस वजह से नहीं की कि आगे चल करके मुझे प्रॉपर्टी में कुछ भी ना मिले। यहाँ पर पास्ट का एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। लिली और उसकी मॉम जब घर छोड़ करके वापस जा रहे होते हैं तो यहाँ पर लिली को मॉम को कुछ भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ आगे चल करके क्या होने वाला है। यहाँ पर चाय को दिखाया जाता है जो स्टेप मदर के कहने पर लिली की मॉम कोई कार को ओवरटेक करता है और उनका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरीके से कर देता है। इसकी वजह से लिली की मॉम की मौत हो जाती है और ये सपना देखते हुए यहाँ पर लिली उठ जाती है। एक्चुअली उस एक्सीडेंट में लिली ने अपनी मॉम को तो खो दिया था हमेशा के लिए, लेकिन उसकी जान बच गई थी। लेकिन लिली को ऐसा लग रहा था कि उस दिन कार का एक्सीडेंट जानबूझ करके किसी ने करवाया था, लेकिन वो कौन है इसके बारे में लिली को अभी तक आइडिया नहीं है, जो कि ये सब उसकी स्टेप मदर ने जानबूझकर करवाया था ताकि वो किसी भी तरह लिली की रियल मॉम को हटा करके खुद उसकी जगह पर आ सके। लेकिन लिली को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली बाहर जा रही होती है जिस पर उसके डैड कहते हैं कि उसे बॉडीगार्ड को साथ में लेकर के जाना चाहिए क्योंकि आए दिन उसके साथ कुछ ना कुछ तो एक्सीडेंट होते रहते हैं। लिली के मना करने पर भी उसकी स्टेप मदर पीटर को कॉल करके उसे बुला लेती है कि लिली बाहर जा रही है और तुम्हें उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। लिली को ना चाहते हुए भी अब पीटर के साथ जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से गुस्सा लिली के नाक पे शो हो रहा था। वो पीटर के साथ नहीं जाना चाह रही थी लेकिन फिर भी मजबूरी में जाना पड़ रहा था, तो इसी वजह से वो पीटर को परेशान करने का मौका कैसे छोड़ने वाली थी। यहाँ पर लिली पीटर से कहती है बाहर निकलो और मेरे लिए दरवाज़ा खोलो क्योंकि मुझे अंदर बैठना है। जिस पर पीटर को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है अगर उसे बैठना है, उसके साथ चलना है तो खुद ही कार के डोर को ओपन करना पड़ेगा और खुद ही बैठना पड़ेगा। वो उसके लिए ये सब काम नहीं करेगा क्योंकि वो उसका बॉडीगार्ड है, ना कि उसका ड्राइवर। इस बात पर लिली को आ जाती है गुस्सा, तुम मेरे बॉडीगार्ड होकर के इस तरह से बात कर रहे हो, मैं तुम्हें सैलरी देती हूँ और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है मुझसे इस तरह से बात करने के लिए। जिस पर पीटर भी अब गुस्से में आ जाता है, ओह अच्छा, तो तुम मुझे सैलरी दे रही हो, इस वजह से मुझे तुम्हारे लिए कार के दरवाजे भी खोलने पड़ेंगे। ओह तो तुम मुझे रियलाइज़ करवाओगी कि तुम मुझे सैलरी दे रही हो, इस वजह से मुझे अब वो हर काम करने पड़ेगा ना, ठीक है। और ये कहते हुए वो सडनली लिली को अपनी गोद में उठा लेता है। तुमने कहा ना कि मुझे हर काम करना पड़ेगा ना, तो चलो तुम्हें मैं कार में बिठा भी देता हूँ। लिली गुस्से में हाइपर और पीटर से कहती है मुझे नीचे उतारो वरना तुम्हारी जॉब खतरे में चली जाएगी। पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो लिली को ज़मीन पर छोड़ देता है ये कहते हुए तुमने मुझे कहा नीचे उतारने के लिए,
तो मैंने नीचे उतार दिया। यहाँ पर कौन को दिखाया जाता है, अब वही थी जो उन दोनों के फाइटिंग को स्टॉप कर सकती थी। वो उन दोनों की फाइटिंग को स्टॉप करती है, लेकिन लिली अब बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है। वो तो पीटर पर थप्पड़ भी जड़ने वाली रहती है, लेकिन पीटर पकड़ लेता है उसके हाथों को और कहता है, देखो मुझे भी फाइट करने आता है, जो तुम करोगी उसके बदले में तुम्हें वही मिलेगा। लिली डर जाती है। पीटर उसे कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो कार के दरवाजे खुद खोलने पड़ेंगे। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, ना कि ड्राइवर। लिली गुस्से में उसके साथ ना जाते हुए अपनी दूसरी कार में बैठती है और वहाँ से निकल पड़ती है। अगले सीन में बेचारी दाव को दिखाया जाता है। उसकी बीमारियों की वजह से अब वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे लग रहा था कि वो अपनी ग्रैनी और भाई पर बोझ बनकर रह गई है। इसी वजह से वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है। ग्रैनी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो ये बेवकूफ़ाना हरकत ना करे, लेकिन दाव तो उस वक्त समझने की कंडीशन में नहीं रहती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो दाव को ऐसा करने से रोक लेते हैं और दाव की जान को बचा लिया जाता है, लेकिन दाव सदमे में बेहोश हो जाती है। इधर पीटर लिली की कार को फॉलो कर रहा था, क्योंकि लिली काफ़ी तेज़ ड्राइव कर रही होती है और आगे चल करके वो एक कार को बहुत बुरी तरीके से टक्कर दे देती है। अब लिली बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि पता नहीं उसके साथ क्या होएगा। यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है, वो भी पीछे से ये सारे सीन को देख रहा होता है और एक जगह अपनी कार को खड़ा करके इंजॉयमेंट ले रहा होता है। अगली सीन में दिखाया जाता है, कार से एक बंदा बाहर निकलता है जिसका नाम कौन है। कौन यहाँ पर लिली को देखता है और उसे कहता है, तुम लिली हो ना। लिली उसे देख करके पहचान जाती है। ओह, तो तुम कौन हो। यहाँ पर दिखाया जाता है लिली और कौन दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और दोनों बचपन से एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, लेकिन स्टडी की वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके थे। लेकिन कौन लिली को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है, लिली जब जाने वाली रहती है तो कौन उसे कहता है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें ड्राइविंग तो अभी तक सही से आती नहीं है, ये तो मैंने देख लिया है। लिली को कौन के साथ जाता हुआ देख करके पीटर की यही थिंकिंग, आखिर माँ जैसी रहेगी बेटी भी तो वैसी ही रहेगी। तभी उसके पास ग्रैनी का कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि दाऊ ने सुसाइड करने की कोशिश की है। अगली सीन में दाऊ को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जो डॉक्टर दाऊ का ट्रीटमेंट कर रहा था उसका नाम कॉन्ग है। कॉन्ग यहाँ पर दाऊ से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसने सुसाइड करने का क्यों डिसाइड किया, लेकिन दाऊ कुछ भी नहीं बता रही थी, जिस पर कॉन्ग उसे अपने पास के बारे में एक स्टोरी बताने की कोशिश करता है ताकि उससे दाऊ को समझ में आए कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सुसाइड कर ले। यहाँ पर कॉन्ग पास्ट की एक स्टोरी बताता है जो कि उसकी रियल स्टोरी रहती है। कॉन्ग बताता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, मेरी मॉम की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उनका इलाज करवा सकूं, और मेरे लाइफ में मेरी मॉम के अलावा कोई नहीं था। यहाँ तक कि नौबत आ गई थी कि मैं जब छोटा बच्चा था तो मैंने जॉब करने का डिसाइड किया। मैं जॉब के लिए भी गया था, लेकिन लोगों ने मुझे साफ मना कर दिया था, ये कहते हुए कि वो बहुत ज़्यादा छोटा है और उसे जॉब पे नहीं रखा जा सकता है। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था। इसी वजह से मैंने प्लास्टिक के कैंस को भी जमा किए, उन्हें सेल किया, जिसके थ्रू मुझे थोड़े बहुत पैसे मिले। उन पैसों से मैं अपनी मॉम के लिए दवाइयाँ ले आता और कुछ खाने पीने की चीज़ें। एक दिन मैं वही काम कर रहा था, लेकिन अचानक से एक कार आने की वजह से मैं चक्कर खा करके बेहोश गिर गया। यहाँ पर दिखाया जाता है उस कार में कोई और नहीं, लिली और इसकी मॉम ही रहते हैं। लिली की मॉम जब कॉन्ग को देखते हैं बेहोश में तो उसे होश में लाते हैं और उसे रीज़न पूछते हैं कि इतनी रात गए वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब कॉन्ग उन्हें बताता है कि वो बोटल्स को कलेक्ट कर रहा है ताकि वो उन्हें सेल करके कुछ पैसे कमा पाए और अपनी मॉम का अच्छे से इलाज करवा पाए। तब लिली की मॉम कॉन्ग के साथ उसके घर पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सच में कॉन्ग की मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो उनका ट्रीटमेंट तो करवाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कॉन्ग की मॉम की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्ग अकेला रह जाता है। उस वक्त लिली की मॉम उसकी लाइफ में एक एंजल बनकर आई थी। लिली की मॉम ने अपने फ्रेंड को कह करके कॉन्ग को उन्हें अडॉप्ट करने के लिए कह दिया था। अब यहाँ पर कॉन्ग उसे बताता है, स्टोरी तो तुमने सुन ली है, ये रियल स्टोरी है जो कि मेरी खुद की है, और आज देखो मैं किस कंडीशन में खड़ा हूँ। ये भी सिर्फ़ और सिर्फ लिली की मॉम की मेहरबानियों की वजह से। अगर उनके फ्रेंड ने मुझे अडॉप्ट नहीं किया होता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं पहुँचता। इसी वजह से तुम्हें समझा रहा हूँ कि लाइफ में हर किसी के प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुसाइड कर लें। अगले सीन में दिखाया जाता है कौन को जो लिली को हॉस्पिटल ड्रॉप करता है, लेकिन वो देखना चाह रहा था कि लिली यहाँ पर हॉस्पिटल में किससे मिलने के लिए आई है, तो इसी वजह से वो वहाँ से नहीं जाता है। यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है, वो अपनी ग्रैनी के साथ आया हुआ रहता है, और जब उसे मालूम पड़ा था कि दाऊ ने सुसाइड करने की कोशिश की है तो वो ये कह करके अपने आप को हर्ट कर रहा होता है कि मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, मैंने अपनी बहन का अच्छे से केयर नहीं किया, जिसकी वजह से तो उसने ये डिसीज़न लिया कि वो सुसाइड कर रही है। जिस पर ग्रैनी रोते हुए उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है, पीटर मैं ऑलरेडी अपने बेटे को खो चुकी हूँ, अब दोबारा अपने पोते को खोने का गम मैं नहीं मना सकती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचो, तुम एक अच्छे भाई हो। लिली उसी हॉस्पिटल में आई थी जहाँ पर पीटर आया था, बट दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं।
लिली यहाँ पर कॉन्ग से मिलने के लिए अक्सर आया करती थी, क्योंकि बचपन से ही उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। तो लिली जब भी कभी भी फ्रस्ट्रेशन में रहती थी तो वो कॉन्ग से शेयर करने के लिए अपनी बातें ज़रूर आती थी। इसी वजह से वो आज भी आई थी, वो भी पीटर के रिलेटेड। लिली जब घर वापस जा रही थी तो कॉन्ग उसे बाहर तक ड्रॉप करने के लिए आया था और कॉर्न उस वक्त उन दोनों को देख लेता है। कॉर्न को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लिली किसी और के साथ रहे, और यहाँ पर कॉन्ग था जिसे कॉर्न बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम जैसे लड़कों को लिली कभी भी घास डालने वाली नहीं है, तो इसी वजह से उसे दूर रहना। लिली के डैड को दिखाया जाता है जिन्होंने पीटर को अपने कैबिन में बुलाया था। पीटर के आने पर वो उससे पूछने लगते हैं, पीटर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? सुनाई में आया है आज लिली की कार का एक्सीडेंट हो गया, वो भी तुम्हारे रहते। ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? तुम्हें मालूम है ना मैंने तुम्हें क्यों हायर किया है? आए दिन मेरी बेटी पर कोई ना कोई अटैक कर रहा है, पता नहीं क्यों। कौन है जिसकी दुश्मनी मुझसे है, जो दुश्मनी मेरी बेटी पर निकाल रहा है? जिस पर पीटर बोल पड़ता है, अब आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आपकी इकलौती बेटी, तो आए दिन आपके नए नए दुश्मन तो बनते ही रहते हैं ना सर। तो उन्हें में से हो सकता है किसी ने अटैक किया होगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपकी इस जॉब को एक्सेप्ट किया है, आपसे अमाउंट लिया है, इतनी तो मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए कि लिली को कुछ भी नहीं हो पाए। पीटर की ये सारी बातें सुनने के बाद लिली के डैड काम डाउन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पीटर के दिल में तो आग सी जलन हो रही होती है। वो कहता है, कहने को तुम कह रहे हो कि तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी तुम्हारी बेटी पर अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या मालूम है कि पास्ट में तुमने मेरी फैमिली को किस तरह से बर्बाद किया है, मेरे डैड को मुझसे छीन लिया, और कहने को कह रहे हो कि तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है। तुमने मेरे दिल में जो नफरत की आग पैदा की है उसमें तुम्हारा सब कुछ झुलस जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। अगली ही सीन में लिली को दिखाया जाता है जो मस्त में स्विमिंग पूल के पास बैठ करके बुक्स पढ़ रही होती है। तब वहाँ से पीटर गुजर रहा होता है। पीटर को वहाँ से जाते हुए देख करके लिली उसे कहती है, ओए बॉडीगार्ड, तुमसे मुझे ज़रा इंपॉर्टेंट काम है, तुमसे बात करनी है, ज़रा यहाँ पर आओ। पीटर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन लिली की आर्ग्यूमेंट वाली बातें सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा हाइपर हो जाता है, लेकिन फिर भी कूल डाउन होता है और वो लिली से कहता है, बताओ क्या काम है। जिस पर लिली उसे कहती है, तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की थी? इस बात पर पीटर शॉक, मैंने तुम्हारी हेल्प कब, किस वक्त? तब लिली उसे बताती है, जब मैं उस टाइम कॉर्न के साथ जा रही थी तब मैंने तुम्हें कार में बैठे हुए देखा था, फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आए थे? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? जिस पर पीटर का दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। व्हाट रॉबिश, क्या बातें कर रही हो? क्या तुम बेवकूफ़ हो या पागल हो या साइको? बताओ क्या कहूँ? तुम अपनी मर्जी से कॉर्न के साथ गई थी, मैंने तुम्हें नहीं कहा था। तुम अपनी मर्जी से जाओगी तो भी मुझे तुम्हारे पीछे आना पड़ेगा, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। देखो ऐसे काम मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। लिली बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है और बिगड़ैल भी है, उसे ना सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी, और यहाँ पर उसका बॉडीगार्ड ही उससे इस तरह से बात कर रहा था, तो इसी वजह से वो उसे थप्पड़ जड़ देती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने के लिए। पीटर गुस्से में लिली को ना सुनाते हुए उसकी मॉम को सुनाने लगता है और उन्हें बुरा भला करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम भी अपनी मॉम की तरीके तो निकलोगी, आखिर ट्रेनिंग उन्हीं की दी हुई है ना। लिली को गुस्सा आ जाता है कि पीटर की हिम्मत भी कैसे हो रही है, वो उसकी मॉम के बारे में क्या जानता है जो इस तरह से बकवास भरी बातें कर रहा है। गुस्से में लिली पीटर को थप्पड़ जड़ने वाली थी, लेकिन पीटर उसका हाथ पकड़ करके उसे पोल में पुश कर देता है, ये कहते हुए तुम में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई ना, तुम्हें थोड़ा सा ठंडे होने की ज़रूरत है। लिली के डैड बैठ करके टीवी देख रहे होते हैं। बाहर की आवाज़ें सुनने के बाद वो जाने की कोशिश करते हैं कि बाहर चल क्या रहा है, वो ज़रा देख करके आए, लेकिन इस पर स्टेप मदर रोक लेती है, ये कहते हुए कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप रुकिए ज़रा, मैं जा करके देखती हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन में पीटर को दिखाया जाता है जिसने लिली को पूल में पुश कर दिया था और उसे कहता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई थी ना, इसे ठंडा करने के लिए मेरी मदद तो चाहिए थी, आफ्टर ऑल तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, इसी वजह से तुम्हें पुश किया है, अब शायद तुम ठंडी हो जाओ और थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। वो जाने लगता है तो यहाँ पर लिली डूबने की एक्टिंग करने लगती है और पीटर को लग रहा था कि सच में लिली डूब रही है। वो पहले तो उसे देखता कि वो सच में क्या डूब रही है, मजाक कर रही है, लेकिन उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं वो मजाक नहीं कर रही, वो डूब रही है। तो वो भी पूल में जंप कर लेता है और उसे बचाने की फिराक में लग जाता है, लेकिन अंदर जाते हुए सीन कुछ इस तरीके से होता है। लिली अब डूबने की एक्टिंग को स्टॉप करती है और पीटर को अब पानी के अंदर डालने लगती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पूल में धक्का देने के लिए? तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, ना कि मेरे ओनर हो। यहाँ पर स्टेप मदर को दिखाया जाता है, वो विंडो से देख रही होती है और बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट ले रही होती है कि लिली की किसी के साथ जमने वाली नहीं है। लिली जैसे तैसे करके पूल से बाहर निकलती है और पीछे से पीटर भी। पीटर उसे कहता है, तुमने मुझे चीट किया, तुम्हें पानी में स्विमिंग करना आता है, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा प्रोटेंड किया कि मानो तुम डूब रही हो। मैंने तुम्हें बचाने के लिए जंप किया और देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। लिली स्माइल करती है और पीटर को वहाँ पर इग्नोर करके वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है दाऊ को, जो कि अपने भाई पीटर का वेट करी होती है। ग्रैनी उसे कहती है, दाऊ कब तक वेट करोगी, जाओ आराम कर लो, जब भी पीटर आएगा तब मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। लेकिन दाऊ नहीं जाती, ये कहते हुए नहीं मैं भाई का वेट करूंगी। नेक्स्ट सीन में लिली को दिखाया जाता है जो फ्रेश होकर के अपने रूम में जब बैठती है तो वहाँ पर नम आती है और वो लिली से कहती है,
पीटर बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ इस तरह से सलूक करना चाहिए। आए दिन किसी ना किसी वजह से तुम दोनों के बीच में इतनी बुरी वाली फाइटिंग होती है, ऐसा मत करो ना। लेकिन लिली उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो नम से कहती है, आंट आप पहले मुझे ये बताओ कि आप मेरी साइड हो या उस पीटर की साइड पर हो। जिस पर नम का कहना रहता है, ऑफ कोर्स लिली, मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। काफ़ी रात हो चुकी थी। पीटर घर वापस आता है। दाव उसके लिए अब तक जगी हुई थी। वो अपने भाई को देखती है कि वो तो पूरी तरीके से भीग चुका है, लेकिन वो उससे कोई क्वेश्चन नहीं करती है और उसे फ्रेश होने के लिए कहती है। अगली सीन में दिखाया जाता है, पीटर जब फ्रेश होकर के आता है तब दाव से कहती है, भाई बाहर तो कोई बारिश भी नहीं हो रही है जिसकी वजह से आप भीग गए हो, क्या बात है, आप क्यों भीगे। यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है वो लिली को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाह रहा था कि आखिर वो किस वजह से भीगा है, क्योंकि वो दाव को खुश देखना चाह रहा था। इसी वजह से वो दाव से कहता है कि वो इतनी ज़्यादा टेंशन न लिया करे। मॉर्निंग में लिली जब एक्सरसाइज कर रही होती है तो एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेशन कम और पीटर पे ज़्यादा था, इसी वजह से वो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। इधर पीटर को दिखाया जाता है वो आता है घर पर लिली के उसे कहीं बाहर ले जाने के लिए, जिस पर लिली तो बाहर नहीं आती है, लेकिन उसकी स्टेप मदर आ जाती है और वो पीटर से कहती है, क्या ख्याल है तुम्हारे लिली के बारे में, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ मैंने अच्छे से देखा है और ऐसा लग रहा था कि लिली और तुम एक दूसरे को लाइक करते हो। देखो अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो सकता है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकूं। जिस पर कुछ टाइम के लिए तो पीटर भी शौक में था कि एक माँ होकर के भी ये अपनी बेटी के लिए इस तरह से बातें कैसे कर सकती है। लिली की स्टेप मदर पीटर से कहती है, तुम्हारे लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, तो मेरा ख्याल है इसे खोना नहीं चाहिए तुम्हें। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है। जिस पर पीटर मना कर देता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहा है। लिली ऊपर से ही इन दोनों पर नजर रखे हुई थी। लिली को यहाँ पर लग रहा था कि उसकी स्टेप मदर और पीटर दोनों का अफेयर चल रहा है, तो इसी वजह से वो नजर रखे हुए थी। लिली के डैड को अपनी तरफ आता हुआ देख करके लिली की स्टेप मदर एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलना स्टार्ट कर देती है और वो पीटर से कहती है, एक्चुअली हम दोनों बाहर जा रहे हैं, पीछे से तुम्हें लिली का ख्याल रखना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पीटर जब घर के अंदर आता है तो फैमिली वाली फ़ोटो को देख करके वो अपनी ही मॉम पर गुस्सा करने लगता है और वो फ़ोटो को फेंकने वाला रहता है। तब वहाँ पर लिली आ जाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसकी स्टेप मदर को उसके ही डैड के साथ नहीं देख सकता है, इसी वजह से तो वो ये सब करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर लिली उसे कहती है, देखो अगर बर्दाश्त करने की तुम में क्षमता है तो बर्दाश्त करो, अदरवाइज़ ये जॉब छोड़ दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर रह करके अपनी जॉब पर फोकस नहीं कर पाओगे और जॉब पर फोकस नहीं कर पाओगे तो मेरे डैड तुम्हें ऑलरेडी जॉब से निकाल देंगे, तो बेटर रहेगा कि तुम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से चले जाओ। जिस पर पीटर कहता है कि वो दूसरे लोगों की तरह नहीं है जो हालात का सामना न कर पाए। यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है वो लिली को पॉइंट आउट कर रहा था। लिली को अब गुस्सा आ जाता है। वो पीटर से कहती है, एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो, वो भी मेरे बॉडीगार्ड होकर के। पीटर उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। लिली गुस्से में पीछे से पत्थर मारने लगती है। एक मिनट, मैंने क्या कहा, मेरी बात सुन लो तो मतलब सुन लो। पीटर पीछे आता है और वो लिली का हाथ टाइटली पकड़ते हुए उसे गार्डन में घसीटते हुए लेकर जाता है और धक्का दे देता है। क्या कहा तुमने, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ेंगी, तो बताओ अब यहाँ पर क्या सुननी है। यहाँ पर लिली को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गार्डन की मिट्टी उठाती है और पीटर के फेस पे मसल देती है, ये कहते हुए, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो मुझे यहाँ पर इस तरह से फेंकने के लिए, तुम होते कौन हो, मेरे बॉडीगार्ड हो ना कि मेरे ऑनर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। पीटर भी अब गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो भी गार्डन की मिट्टी उठाता है और वो लिली के फेस पे अप्लाई कर देता है। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दोनों यहाँ पर गार्डन की मिट्टी से होली खेल रहे थे और एक दूसरे के फेस पर अच्छी तरीके से लगा रहे होते हैं, लेकिन सही टाइम पर नम आती है और उन दोनों को इस तरह से करने से रोकती है। लिली गुस्से में हाथ उठा देती है पीटर के ऊपर, लेकिन पीटर उससे कहता है, याद रखना अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो बदले में तुम्हें भी तो थप्पड़ खाना पड़ेगा, इसके लिए रेडी रहना। वैसे कहने को तो पीटर लिली का बॉडीगार्ड है, लेकिन जहाँ लिली की बात आती है, अगर लिली ने कुछ गलत किया तो पीटर भी उसे बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है। अगले सीन में लिली को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक ऑब्जेक्ट था। वो गेट के सामने देखती है तो एक अननोन पर्सन रहता है जो कि बहुत वियर्ड तरीके से हरकतें कर रहा होता है और लिली को देख करके वो सडनली उसके पास आता है और उस पर अटैक करने लगता है। लिली के जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुन करके पीटर बाहर आता है तो वो देखता है कि एक अननोन पर्सन लिली को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब पीटर जबकि लिली का बॉडीगार्ड था तो लिली को सेव करना उसकी पहली जिम्मेदारी थी, इसी वजह से वो उस पर्सन से फाइट करता है। वो पर्सन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो लिली को हर्ट करने के लिए एक कांच की बोतल लाता है और इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में पीटर आ जाता है जिसकी वजह से वो कांच की बोतल पीटर को ही लग जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो पर्सन एक पागल रहता है जो कि पागल खाने से भाग कर के आया हुआ था, लेकिन वो यहाँ पर पीटर को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। पीटर के हाथों से ब्लड निकलने लगता है जिसे देख करके लिली शॉक में हो जाती है और वो पीटर से कहती है, कहाँ जा रहे हो, चलो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाती हूँ, उसके बाद कहीं जाना।
लेकिन पीटर उसकी एक नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लिली कॉन्ग के पास हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए गई थी। वो पीटर के पास जाना चाह रही थी पीटर की कंडीशन के बारे में पता करने के लिए, लेकिन उसने पीटर का घर कभी देखा नहीं था, सिर्फ उसके पास पीटर का एड्रेस था। जिस पर कॉन्ग उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और इसी बहाने मैं भी दाव की कंडीशन के बारे में पता कर लूँगा। यहाँ पर कॉर्न को दिखाया जाता है, उसके पास किसी बंदे का कॉल आता है। एक्चुअली कॉर्न ने इस बंदे को जासूसी करने के लिए रखा था लिली की, कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और क्या करती है, क्योंकि वो लिली को बहुत ज़्यादा लाइक करता था और वो किसी और पर्सन के साथ लिली को देख नहीं सकता था। इसी वजह से तो उसने जासूस लगवाया था लिली के लिए। पीटर जब घर आता है तो उसके हाथों में पट्टियाँ बंधी हुई रहती है। ये देख करके दाव बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी मॉम और डैड को खो चुकी है। एक इकलौता भाई तो उसके पास था, उसे वो खो नहीं सकती थी। इसी वजह से वो पीटर से कहती है क्या बात है भाई, आपको ये चोट कैसे लगी। लेकिन पीटर जानता था कि अगर वो दाव को बताएगा कि किस तरह से उसे चोट लगी है तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी, और अगर वो परेशान होगी तो उसकी कंडीशन ख़राब होगी। इसी वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। इधर लिली और कॉन्ग को दिखाया जाता है, जैसे तैसे करके वो लोग उस जगह पर तो पहुँच चुके थे, लेकिन अब बारी थी घर ढूंढने के लिए। दोनों ही एड्रेस निकालते हैं। कॉन्ग कहता है हम लोग सही एड्रेस पर आए हैं ना। जिस पर लिली कहती हाँ आई एम श्योर, मैंने 3 से 4 बार ये कंफर्म किया था कि ये वही एड्रेस है जहाँ पर हमें पीटर मिलेगा, पीटर का घर यहीं पर ही है। जिस पर कॉन्ग कहता है चलो फिर देखते हैं अंदर क्या होता है। कॉन्ग लिली के साथ अभी कुछ ही दूर गया था, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसी वजह से अर्जेंट में उसे जाना पड़ेगा। जिस पर लिली उसे कहती है कि फ़िक्र मत करो तुम, मैं ढूंढ लूँगी कि पीटर का घर कहाँ पर है, और तुम्हारी पहली जॉब तो है पेशेंट की जान बचाना, तो ठीक है तुम जाओ, बाकी आगे का रास्ता मैं खुद ही तय कर लूँगी। आगे दिखाया जाता है अब लिली पीटर का घर ढूंढ रही होती है। काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद फाइनली लिली को पीटर का घर मिल जाता है। वो आवाज़ें देने लगती है पीटर क्या तुम यहाँ पर हो। पीटर उसकी आवाज़ सुन करके पहचान जाता है ये तो लिली है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर लिली एड्रेस देखने लगती है, एड्रेस तो यही है, यहीं पर ही पीटर मिलेगा। पीटर क्या तुम अंदर हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, बाहर आ सकते हो क्या। पीटर गुस्से में बाहर आता है और वो लिली से कहता है अब यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, क्या तुम देखना चाहती हो कि मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ। अब तुमने देख लिया, तुम्हें तसल्ली मिल गई है, तो अब मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लिली यहाँ पर पीटर से कुछ कहने की कोशिश करी होती है, लेकिन पीटर तो अपनी ही बातों में लगा हुआ था। वो लिली को बस किसी भी कंडीशन में उसके घर से दूर भेजना चाह रहा था। जिस पर लिली कहती है पीटर मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ, एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो। पीटर कहता है मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए आई हो, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से ये सही रहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन लिली तो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही होती है। गुस्से में पीटर लिली का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है तुम इस तरह से नहीं मानोगी, बेटर रहेगा कि मैं तुम्हें खुद ही यहाँ से रास्ता दिखा दूँ कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। और इस चक्कर में लिली गिर जाती है और उसके पैरों में मोच हो जाती है। लिली पीटर से कहती है मैं तो यहाँ पर तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए आई थी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन अब लग रहा है यहाँ पर आकर के मैंने गलती की। वो उठने की कोशिश करी होती है, लेकिन पैर में मोच आने की वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है, वो उसे हाथ देता है और कहता है हाथ पकड़ करके सपोर्ट से मेरे उठ जाओ। अब जब लिली उठ रही होती है तो वो उसके क्लोज आ जाती है, जिस पर पीटर उसे पुश कर देता है और उसे कहता है अब तुमने देख लिया है, तुमने मुझे थैंक्स भी बोल दिया है, तो इस वजह से अब तुम्हें जाना चाहिए। और ये कहते हुए वो उसे जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन लिली के पैर में मोच आ गई थी, इस वजह से वो जा नहीं पा रही थी। तो पीटर गुस्से में उसे अपनी गोद में उठा लेता है, ये कहते हुए चलो मैं तुम्हें कार तक ड्रॉप कर दूंगा। लिली पीटर से नीचे उतारने के लिए कह रही होती है, लेकिन पीटर उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा था। ऊपर से दाव को दिखाया जाता है जो उन दोनों को देख रही होती है। कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कॉन्ग के केबिन में पहले से आकर बैठा हुआ था। कॉन्ग क्या थी सडनली उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे एक बार फिर से वार्न करता है, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि लिली से दूर रहना, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हो। लिली से दूर रहो, अदरवाइज़ मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ इसके बारे में आई थिंक तुम्हें भी आइडिया नहीं है, अभी तो बस तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। कॉन्ग के वहाँ से जाने के बाद कॉन्ग ड्रॉ से एक फ़ोटो निकालता है और उससे बड़ी प्यार भरी बातें करता है, और वो फ़ोटो किसी और की नहीं लिली की रहती है। और यहाँ पर हम व्यूवर्स को मालूम पड़ता है कि कॉन्ग भी लिली पर फुल लट्टू है। अगली सीन में पीटर लिली को ड्रॉप करने के लिए उसके घर पर आता है, जिस पर लिली उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है, मुझे इस तरह से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पैरों पर खुद चल सकती हूँ। पीटर के छोड़ने पर वो सडनली गिर जाती है, लेकिन पीटर देखते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। जिस पर लिली उस पर गुस्सा करने लगती है कि मेरा बॉडीगार्ड हो करके मुझसे ही इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। फिर यहाँ पर नम लिली का सपोर्ट करती है और उसे उठाते हुए रूम के अंदर लेकर जा रही होती है। सामने से लिली की स्टेप मदर आ जाती है जो लिली से कहती है, अब जब तुम इसे इतना ज़्यादा लाइक करती हो तो इस तरह से फाइटिंग करने का दिखावा क्यों करती हो। जिस पर लिली पूछने लगती है कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रही है। स्टेप मदर कहती है, ऑफ कोर्स
पीटर के बारे में बात कर रही हूँ। आए दिन आजकल देख रही हूँ वो तुमसे इतना रूडली बिहेव कर रहा है और वो तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसी के साथ रहना पसंद है। तुम उसे जॉब से भी नहीं निकाल रही हो। और उस दिन पूल में भी क्या हुआ था, कितना अच्छा सीन क्रिएट हुआ था ना। अगर इस तरह से लाइक करती हो तो बता दो, मुझे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारी डैड से मैं बात कर लूँगी। लिली को गुस्सा आता है और वो फ्लावर पॉट फेंक करके स्टेप मदर को मारती है। उसी वक्त वहाँ पर लिली के डैड आ जाते हैं, जिन्हें गलतफहमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि लिली अपनी स्टेप मदर को लाइक नहीं करती है, इसी वजह से आए दिन वो अपनी मॉम के साथ फाइटिंग करती है और उन्हें टॉर्चर भी करती है। पीटर का दिल नहीं मान रहा था, वो लिली को देखने के लिए वापस आता है तो उनके घर में हुए झगड़े को अब वो साइड में खड़ा रह करके सुन रहा होता है। लिली के डैड लिली को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारी मॉम आए दिन तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान होती रहती है। हर वक्त वो बस यही सोचती रहती है कि वो कौन सा काम करे जिसके थ्रू वो तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह बना पाए, लेकिन एक तुम हो जो उसकी कदर ही नहीं कर रही हो। आखिर क्यों? क्या तुम नहीं चाहती हो कि हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे? जिस पर लिली को गुस्सा आ जाता है। वो अपने डैड से कहती है, हमारी फैमिली हैप्पी थी, इस औरत के आने के बाद हमारी फैमिली टूट गई है। मैं इसे कभी भी अपनी मदर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरी स्टेप मदर है। इसी की वजह से ही तो हमारी लाइफ स्पॉइल हुई है और इसमें सिर्फ इस औरत का कसूर नहीं है, आपका भी कसूर है। आपकी वजह से भी हमारी लाइफ स्पॉइल हुई है। जिस पर लिली के डैड को उस पर गुस्सा आता है और वो लिली को थप्पड़ जड़ देते हैं। इस बात पर लिली और भी ज़्यादा सैड हो जाती है और रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। खैर यहाँ पर पीटर को अब सच्चाई पता चल गई थी कि जो लिली की मॉम है एक्चुअल में वो स्टेप मदर है, जो कि उसकी बायोलॉजिकल मदर किसी टाइम में रह चुकी है। लेकिन यहाँ पर पीटर का कहना था, भले ही वो उसकी रियल मॉम नहीं है, लेकिन लिली आज भी मेरी दुश्मन की ही बेटी है, बदला तो मैं लेकर रहूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर लिली का सामान कार में रख रहा होता है। एक्चुअली लिली ने कुछ टाइम के लिए डिसाइड किया था कि वो इस घर को छोड़ करके अपनी ग्रैनी के पास जाकर रहेगी, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके। लिली तो पीटर को भी ले जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन पीटर उसके साथ ज़बरदस्ती जा रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है लिली के पैर में मोच थी, इसी वजह से वो सही से चल नहीं पाती और गिर जाती है। उस वक्त पीटर ही उसे संभालता है। लिली उसे पुश करती है। लिली के घर में कुछ ऐसे भी सर्वेंट थे जो लिली के लिए काम न करते हुए बल्कि उसकी स्टेप मदर के लिए काम कर रहे होते। यहाँ पर सर्वेंट को दिखाया जाता है जो लिली की स्टेप मदर के सामने ब्रेकिंग न्यूज़ बता दिए कि बाहर सीन अच्छा चल रहा है, जाकर देखना चाहिए। पीटर लिली की केयरिंग करते हुए उसके पैरों की बैंडेज करता है। स्टेप मदर देख लेती है और उसके बाद वो पीटर को अपने पास बुलाती है। स्टेप मदर पीटर से कहती है, देखो मुझे अच्छे से दिख रहा है कि तुम किस तरह से लिली को लाइक करते हो। अगर तुम उसे विलेज ले जाने के बहाने कहीं और लेकर जाना चाहते हो तो मैं फुल तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, तुम मेरी तरफ से जा सकते हो। और इसके बारे में लिली के डैड को भी कुछ भी आइडिया नहीं होगा और ना ही किसी को कुछ खबर होगी। पीटर तो ये सारी बातें सुन करके कुछ टाइम के लिए शॉक्ड में था कि भले ही वो उसकी स्टेप मदर है, लेकिन फिर भी वो अपनी ही बेटी के बारे में इस तरह से कैसी थिंकिंग रख सकती है। और इधर लिली को दिखाया जाता है जो उन दोनों को देख रही होती है और उसे ऐसा लग रहा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिछड़ रहे हैं, इसी वजह से दोनों रोमांटिक वाली बातें कर रहे हैं। पीटर लिली की स्टेप मदर से साफ साफ मना कर देता है, तुम जिस तरह के बारे में सोच रही हो ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है। यहाँ पर लिली की स्टेप मदर सोचते हुए कहती है कि कहाँ तक भागोगे, तुम्हें मेरे ही पास आना पड़ेगा पीटर, एक ना एक दिन तुम देख लेना। लिली और पीटर जब विलेज जा रहे होते तब लिली पीटर से कहती है, तुम मेरे साथ विलेज क्यों नहीं चल रहे हो? आधे रास्ते से मुझे ड्रॉप करके तुम कहाँ जाओगे? वैसे भी तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम्हें चाहिए कि हर वक्त तुम मेरे साथ रहो, लेकिन मुझे यूँ ड्रॉप करके तुम कहाँ जाओगे? क्योंकि लिली को ऐसा लग रहा था कि पीटर अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और इसी वजह से वो उसके साथ ना जाते हुए उसके स्टेप मदर के साथ रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है। जबकि पीटर स्टेप मॉम की बातें सुनने के बाद वो लिली से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाह रहा था। यहाँ पर लिली को दिखाया जाता है, वो पीटर से कहती है, आई थिंक मुझे लग रहा है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे होगे, शायद इसी वजह से तुम मेरे साथ नहीं जाना चाह रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए। लिली अब बातों ही बातों में पीटर से आर्ग्यूमेंट करने लगती है, जिस पर पीटर को भी गुस्सा आ जाता है, तुम चुपचाप चल रही हो या अदरवाइज मैं कार को स्टॉप कर दूँ। लिली नहीं मानती है, वो अपनी बातों को कंटिन्यू करती है, जिस पर पीटर को गुस्सा आ जाता है। वो उसके फेस पे हाथ रखते हुए, तुम बहुत ज़्यादा बकवास करने लगी हो ना, जब तक कि तुम चुप नहीं रहोगी इसी तरह तुम्हारे मुँह को बंद करके रखना पड़ेगा। लिली उसके हाथों को हटाती है ये कहते हुए कि अब मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। लिली आगे जाती है। पीछे से पीटर को भी दिखाया जाता है, वो कार से टेप निकालता है और लेकर के सीधा जाता है। वो लिली से कहता है, तुम्हारा मुंह बहुत ज़्यादा चलने लगा है ना, अगर इस तरह से पकड़ पकड़ करती रहोगी ना तो शायद मैं तुम्हें तुम्हारे विलेज पर नहीं ड्रॉप कर पाऊंगा। लेकिन लिली उसकी बिल्कुल भी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जिस पर पीटर को भी गुस्सा आ जाता है और वो लिली को पूरी अच्छी तरीके से टेप से बांध देता है। लिली कहती है, जल्दी से इसे खोलो, अदरवाइज मैं एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी और पता नहीं गुस्से में मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगी। जिस पर पीटर को और ज़्यादा गुस्सा आता है, ओह तो तुम्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं। और पीटर लिली के ऊपर और भी ज़्यादा टेप लगा देता है, शायद इससे तुम्हारा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब लिली को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि अगर इसी तरह से वो गुस्सा करती रहेगी तो पीटर सच में उसे पूरी तरीके से टेप लगा देगा।
तो इसी वजह से वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करती है। ओके ठीक है, अब बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, लेकिन इससे पहले इस टेप को तो निकालो, उसके बाद तो मैं चुप रहूँगी ना। ये सुनते ही पीटर उसके सारी टेप को निकाल देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब टर्म आता है लिली का। लिली टेप उठाती है और पीटर को पूरी अच्छी तरीके से लपेट देती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर टेप लगाने के लिए? लेकिन पीटर एक ही झटके में सारे टेप को तोड़ देता है, जिस पर लिली शॉक्ड। तुमने ये सब कैसे किया? मैंने तो ट्राई किया था लेकिन मुझसे नहीं टूटा था, और तुमसे यूं ही। जिस पर पीटर कहता है ये तुम जैसी नाजुक लड़कियों के लिए है, मुझ जैसे डेबल के लिए नहीं है। तो इसी वजह से चुपचाप शांति से कार में बैठो। अब लिली को रियलाइज़ होता है वो और भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पीटर से नहीं कर सकती है। इसी वजह से चुपचाप बेचारी कार में जाकर के बैठ जाती है, क्योंकि पीटर गुस्सा ही कर रहा था। डैड लिली को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसी वजह से अचानक से उनकी कंडीशन ख़राब होने लगती है। स्टेप मदर देखती है बट इग्नोर करके साइड से जाने लगती है। लेकिन अचानक से रियलाइज़ होता है ओ शिट, अगर लिली के डैड को कुछ भी हुआ तो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टी लिली के नाम हो जाएगी। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैं कैसे कर सकती हूँ? और दौड़ करके लिली के डैड के पास आती है और एक अच्छी वाइफ बन करके उनकी केयरिंग कर रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है लिली की स्टेप मदर को, जो कि चाय के पास कॉल करके लिली का लोकेशन सेंड कर देती है कि आज बहुत अच्छा मौका है, लिली का काम तमाम कर दो, और अगर रास्ते में कोई उसे बचाने के लिए आए तो उसे भी जान से मार दो, क्योंकि मुझे किसी भी कंडीशन में लिली की मौत चाहिए। अगले सीन में लिली पीटर से कहती है मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, तो आगे चल करके कार को कहीं पार्क करो और मुझे कुछ खिलाओ। जिस पर पीटर कहते हैं तुम्हें जो खाना है बाहर जाके खुद खा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आने वाला हूँ, और ऑलरेडी पेट्रोल इसमें ख़त्म हो गया है। वो पेट्रोल डलवा रहा था। पीछे से लिली पीटर के लिए जूस लेकर आती है और उसे कहती है तुम्हारी बड़ी मेहरबानी हुई है, तुम्हारा गला सूख गया होगा ना, इतना ज़्यादा चिल्लाया है मुझ पर, इतना ज़्यादा चीखा है मुझ पर, लो इससे हो सकता है तुम्हारे गले को थोड़ी सी तरी मिल जाए। जिस पर पीटर मना कर देता है मुझे नहीं चाहिए जूस, मेरे पास ऑलरेडी पानी है। लिली ज़बरदस्ती करने लगती है, कह रही हूँ ना इसे पियो, मतलब पियो, तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मेरे बॉडीगार्ड, इतना आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है, कहा ना पियो। पास ही से एक कपल गुजरते हैं जो उन दोनों की इस तरह से स्वीट फाइटिंग को देखकर स्माइल करते हैं और लिली को एक केयरिंग गर्ल बोलते हैं। जिस पर लिली पीटर से कहती है देखा, आने जाने वालों को भी मालूम है कि मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ और कितनी केयरिंग फुल हूँ, तो इसी वजह से लो इसे पी लो, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती पिलाने आता है। जिस पर पीटर कहता है ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, लाओ मैं खुद ही अपने हाथों से पी लूँगा, और ना चाहते हुए भी उसे लिली का लाया हुआ जूस एक्सेप्ट करना पड़ता है और पीना भी पड़ता है। नेक्स्ट सीन में लिली और पीटर दोनों कार में बैठे हुए थे और आगे का सफ़र तय कर रहे थे। तभी लिली को रियलाइज़ होता है कि कोई तो है जो उन्हें पीछे से फॉलो कर रहा है। पीटर भी देखता है तो एक बाइकर वाला सच में उन लोगों को फॉलो कर रहा था और साथ में शूट भी कर रहा था। पीटर को अपनी जान बचानी थी, लेकिन साथ लिली भी थी, उसे लिली की भी जान बचानी थी। दोनों छुपे हुए थे। बाइकर वाला आता है और उन दोनों को शूट करने वाला रहता है, लेकिन सामने से पीटर आ जाता है और उस बाइकर वाले से अच्छी खासी फाइटिंग करता है। इस बीच लिली का हाथों गन लग जाती है। वो शूट तो करती है लेकिन सारी गोलियां इधर उधर चली जाती है, क्योंकि लिली इस मामले में कच्ची खिलाड़ी थी, उसे शूटिंग करना नहीं आता था। वही गन जब पीटर के हाथ लगती है तब वो शूट करने वाला रहता है, लेकिन रियलाइज़ होता है इसमें तो एक भी गोली नहीं है, हम दोनों को भागना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर मार धाड़ करके जैसा तैसा करके उस बाइकर वाले का फेस लिली देख लेती है और इसे मालूम पड़ता है कि ये तो वही बंदा है जिसने उसे पहले भी किडनैप करने की कोशिश की थी। यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है वो चाय को अच्छी खासी पिटाई के साथ उसे पूछता है कि आखिर वो किसके कहने पर लिली को हर्ट करना चाह रहा है। यहाँ पर लिली भी उसे गन शो कर देती है, अगर तुमने नहीं बताया ना तो सच बोल रही हूँ, इसी गन से तुम्हें शूट कर दूँगी। जिस पर चाय यहाँ पर बता देता है, लेकिन चाय पूरी सच्चाई नहीं बताता, उल्टा झूठ बोलता है लिली से। ये सब मुझे करने के लिए तुम्हारे डैड ने मुझे हायर किया है, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा अमाउंट दिया, ये कहते हुए कि तुम्हारा काम तमाम करना है। लिली चाय की बातों में आ जाती है और वो रोने लगती है। पीटर उसे देखने की कोशिश करता है, तब अच्छा मौका पा करके चाय पीटर को ही पुश करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस बीच दिखाया जाता है जब वो भाग रहा था तो पीटर पीछे से चाय पर शूट कर देता है। चाय को गोली तो लग चुकी थी लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया था। अब पीटर के हाथ तो चाय नहीं लगा था तो वो वापस लिली के पास आता है। लिली बेचारी सदमे में डूबी हुई थी और रो रही होती है कि मेरे डैड ने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की, मैं तो इसके बारे में कभी सपने भी नहीं सोच सकती थी। पीटर लिली को समझाता है कि वो चाय की बातों पर यकीन न करे, क्योंकि चाय जैसे पर्सन हमेशा झूठ बोलते हैं। उसके डैड ने हो सकता है ऐसा कुछ ना करवाया हो, लेकिन लिली चाय की बातों पर ट्रस्ट कर रही थी और आगे वो सुसाइड करने की भी कोशिश कर रही होती है कि मेरे डैड मुझे मारना चाहते हैं तो इससे बेटर है कि मैं जीकर क्या करूँगी, खुद ही मर जाती हूँ। तब पीछे से पीटर आता है और उसे ऐसा करने से बचाता है कि उसकी जान इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है कि वो इतनी छोटी चीज़ के लिए अपनी जान दे दे। जिस पर लिली कहती है तुम्हारे लिए ये छोटी बात है, मेरे डैड, मेरे अपने डैड जिनसे मैं इतनी ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझे खुद मरवाना चाहते हैं, ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, शायद तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं होगा। जिस पर
पीटर उसे कहता है, देखो तुम्हें सच्चाई का भी पता नहीं है, हो सकता है तुम्हारे डैड ये ना करवा रहे हो बल्कि कोई और करवा रहा है। लेकिन लिली की तो बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, वो बस चाय की बातें सोच रही होती है। चाय ने मुझसे कहा कि मेरे डैड ही ऐसा करवाना चाह रहे हैं, वो मुझे मारना चाह रहे हैं, तो इससे बेहतर है मैं अपनी जान खुद ही ले लूँ, यही मेरे लिए सही रहेगा। अब पीटर को भी गुस्सा आ जाता है। वो लिली को कहता है, मरना चाहती हो ना, ठीक है फिर मरो, लेकिन अगर सच्चाई कुछ और निकली तब बताओ तुम क्या करोगी। अब लिली को यहाँ पर पीटर की बातें समझ में आती है, वो बाहर तो आती है लेकिन अपना गुस्सा अब वो पीटर पर निकालती है। अपने ही बैग से पीटर का गला दबाने लगती है, तुमने मुझे मरने भी नहीं दिया। तब पीटर भी उसे कहता है, तो फिर ठीक है मरना चाहती हो ना, और उसी के बैग से उसी का गला दबाने लगता है, मरना चाहती हो ना फिर मरो। लिली सडनली नीचे गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। पीटर उसे कहता है, अब बहुत तमाशा हो गया है, जल्दी चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। लिली कहती है, मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। जिस पर पीटर को लगता है कि लिली उससे आर्ग्यूमेंट कर रही है, इसी वजह से वो लिली को छोड़ करके वहाँ से खुद चला जाता है। पीटर को रियलाइज़ होता है कि लिली के साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, अकेली लड़की को वो भला छोड़ करके ऐसे कैसे जा सकता है, जबकि वो बॉडीगार्ड है, उसकी जिम्मेदारी है लिली की। वो वापस आता है और लिली से कहता है, चलो वापस चलो। लिली उसे कहती है, तुम दोबारा क्यों आए हो, मत करो मेरी इतनी ज़्यादा केयरिंग, दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर पीटर कहता है, नौटंकी अब ख़त्म करो, जल्दी चलो। वो उसका पर्स लेता है, साथ ही वो लिली को सपोर्ट करता है क्योंकि लिली के पैर में अभी भी मोच थी, वो सही से चल नहीं पा रही थी। नम डैडी के कहने पर लिली को कॉल कर रही होती है, लेकिन कॉल लिली रिसीव नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेप मदर को लग रहा था कि हो सकता है लिली का काम तमाम हो चुका है, इसी वजह से वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। पीटर लिली को कार तक लेकर आता है और अचानक से उसे छोड़ देता है क्योंकि कार के टायर पंचर हो चुके थे, जिसे देखने के बाद पीटर शॉक में था। लिली उसे कहती है, तुमने मुझे इस तरह से छोड़ा क्यों। तब पीटर बताता है, क्योंकि कार के टायर देखो पंचर हो गए और किसी भी कंडीशन में हमें शाम से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना इस जंगल में हम जानवरों के भोजन बन जाएंगे। खैर यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है, उसके पास टायर थे, वो टायर को चेंज करता है और वहाँ से निकल जाते हैं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है लिली को। लिली बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उसके हाथ में उसका बैग था। पीटर उसे कहता है, यूँ अकेले तुम कहाँ जाने वाली हो। लिली, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस कहीं पर भी जाऊंगी तुमसे दूर जा रही हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो। पीटर उससे कहता है, बट मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम जहाँ भी चलोगी मुझे साथ में लेकर के चलना है। और अगले ही सीन में दोनों को एक क्लब में दिखाया जाता है। लिली बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है, इसी वजह से वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही होती है। पीटर उसे रोकते हुए कहता है, एक लड़की हो करके क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रही हो, जब इसका नशा चढ़ेगा ना तो तुम्हें खुद का भी होश नहीं रहेगा, इसी वजह से थोड़ी लिमिट से पियो। लेकिन लिली उसकी भला बातें सुनने वालों में से थोड़ी थी। वो कहती है, तुम मेरी बॉडीगार्ड हो और क्या हो गया अगर मैंने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया, मेरे लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस वक्त बस मुझे ड्रिंक करना है और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मत रोको मुझे जितनी ड्रिंक करनी रहेगी मैं करूँगी। इस बात पर पीटर को गुस्सा आता है और वो कहता है, ठीक है ड्रिंक करना है खुद करो और फिर इसके बाद यहाँ से खुद चले जाना घर, और इसके बारे में मुझे बोलना भी नहीं। लिली नशे में खुद घर की तरफ चल पड़ती है। पीटर उसे पीछे से फॉलो कर रहा होता है, लेकिन आगे चल करके उसे लिली को पकड़ना पड़ता है क्योंकि लिली नशे में गिर रही होती है। खैर पीटर लिली को कार में बिठाता है उसे घर ड्रॉप करने के लिए, और पीछे से कौन ये सब देख रहा होता है और कौन को गलतफहमी हो जाती है कि ये बंदा लिली के साथ ज़रूर कुछ गलत करने वाला है। अगले सीन में दिखाया जाता है, डैड के कहने पर नम पीटर के पास कॉल करती है और उससे पूछती है कि लिली कहाँ पर है, जिस पर पीटर उसे सब कुछ बता देता है कि लिली ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रखा है, वो नशे में नहीं है और मैं उसे घर लेकर के आ रहा हूँ। जिस पर नन भी परेशान हो जाती है कि वो करे तो क्या करे, अगर इस सिचुएशन में उसके डैड देखेंगे तो और भी ज़्यादा गुस्सा करेंगे। खैर यहाँ पर पीटर से उसकी बात फिनिश होती है। उसके बाद डैड उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, लिली घर आ रही है या नहीं आ रही है, जिस पर नम कह देती है, हाँ वो दोनों आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो दोनों रेस्टोरेंट गए हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद आ जाएंगे। स्टेप मदर के होश उड़े हुए थे कि चाय ने एक बार फिर से अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। पीटर को रियलाइज़ होता है कि वो लिली को इस कंडीशन में घर लेकर के जाएगा तो उसके और उसके डैड के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, इसी वजह से वो उसे एक होटल रूम में लेकर जाता है। लिली ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रखा था, इसी वजह से अब उसे वोमिटिंग आती है और वो पूरा का पूरा पीटर के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से पीटर को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लिली को बेड पे छोड़ता है। पीछे से कौन भी होटल पहुंच चुका था, वो वॉचमैन को पैसे देता है ताकि उसे मालूम कर सके कि आखिर लिली का रूम नंबर कौन सा है, जो कि उसे मालूम पड़ जाता है। इधर दिखाया जाता है पीटर को, और वोमिटिंग की वजह से उसकी बॉडी से बदबू आ रही थी, इसी वजह से वो बात लेकर आया हुआ था। उस वक्त लिली भी होश में आ चुकी थी। लिली उसे बगैर कपड़ों के देखती है तो डरने लगती है, उसे लगता है कि पीटर उसके साथ कुछ गलत ना करे। तब यहाँ पर पीटर उसे बताता है कि उसने किसी शौक की वजह से अपनी ड्रेस को नहीं निकाला है, बल्कि उसने वोमिटिंग किया था, इसी वजह से उसे नहाना पड़ा और वो 3 से 4 बार नहा करके आया है, लेकिन उसकी वोमिटिंग की स्मेल अभी तक उसकी बॉडी से गई नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिली उसे कहती है,
ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं और तुम पर वो मीटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तब यहाँ पर पीटर कहता है, तुम ड्रिंक करती हो तो नशा इतना ज़्यादा चढ़ जाता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? जिस पर लिली एटीट्यूड में बात करते हुए पीटर से कहती है, याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है ना, तो इसमें याद क्या रखना, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने तुम पर वो मीटिंग नहीं की, तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर सच में मैंने ऐसा कुछ किया है तो मुझे प्रूफ दो। पीटर को गुस्सा आ जाता है, बाजू में रखी हुई टी शर्ट को वो निकालता है और उसे लिली को सूंघाने लगता है। सूंघ कर बताओ इसमें स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है, ये तुम्हारी वो मीटिंग की है, अच्छे से सूंघो। लिली उसे दूर हटने के लिए कह रही होती है और इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और यहाँ पर उन दोनों के लिए कुछ टाइम के लिए टाइम तो एकदम से स्टॉप सा हो जाता है। लिली होश में आती है और पीटर को पुश करती है। रूम के बाहर दिखाया जाता है कौन पहुंचा हुआ था और वो डोर को नॉक कर रहा होता है। पीटर जब डोर ओपन करता है तो कौन यहाँ पर उन दोनों को इस सिचुएशन में देख करके पीटर पर गुस्सा करने लगता है और उसे मारता भी है, ये कहते हुए कि तुमने लिली के साथ क्या बदतमीजी की। खैर यहाँ पर लिली को दिखाया जाता है वो कौन को कुछ बता पाती, उससे पहले पीटर बोल पड़ता है, लो तुम्हारा प्रिंसेस चैम आ चुका है तो तुम इसी के साथ घर चले जाना, और गुस्से में खुद चला जाता है। जिस पर लिली उसे रुकने के लिए कह रही होती है तो कौन लिली से कहता है, एक मिनट तुम उसे रोक क्यों रही हो, जाने दो ना, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करना चाह रहा था। जिस पर लिली उसे कहती है कि तुम अभी तक कुछ भी नहीं जानते हो। अगली सीन में दिखाया जाता है कौन लिली को उसके घर पर ड्रॉप करता है। तब लिली उसे बता देती है कि उसने जिसके साथ फाइटिंग की है वो कोई और नहीं बल्कि पीटर है, जो कि इस वक्त वो उसका बॉडीगार्ड है। खैर यहाँ पर वो उसे थैंक्स बोलती है कि तुम मुझे ड्रॉप करने के लिए आए। लिली अंदर जा रही होती है लेकिन ये बात कौन को हजम नहीं हो रही होती। वो लिली का हाथ पकड़ लेता है, अच्छा वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है तो वो तुम्हें घर ले जाने के बजाय इस तरह होटल में क्यों लेकर गया था, क्या इसके बारे में तुम मुझे कुछ बता सकती हो। लिली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि कौन इस तरह से उसकी इतनी ज़्यादा इंक्वायरी कर रहा है। वो साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें कोई भी आंसर रिप्लाई करने के मूड में नहीं हूँ और मैं तुम्हें बताना भी ज़रूरी नहीं समझती हूँ। जिस पर कौन को गुस्सा आ जाता है। वो लिली से कहता है, मैं इस वजह से पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। लिली कौन की बातों को इग्नोर करके जाने लगती है, जिस पर कौन को गुस्सा आ जाता है और वो लिली के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। सही टाइम पर पीटर आता है और वो कौन की अच्छी खासी पिटाई करता है और कौन से कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बॉय होकर के भी एक लड़की का प्यार पाने के लिए तुम उसके साथ इस तरह से ज़बरदस्ती करोगे। जिस पर कौन भी अब पीटर को ब्लेम देने लगता है, क्या गलत किया मैंने, आखिर मैं इससे प्यार करता हूँ, जो कुछ भी है सबके सामने है, मैं कोई चोरी से नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी तरीके कि एक लड़की को लेकर के होटल रूम में जाऊँ और उसके साथ जो जी चाहे वो करूँ। इस बात पर पेरेंट्स भी गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि वो वहीं पर आ चुके थे। यहाँ पर लिली के डैड उसे पूछने लगते हैं, क्या ये सच है, कौन जो कह रहा है क्या सच कह रहा है, क्या तुम सच में पीटर के साथ होटल रूम में गई थी, आखिर क्यों गई थी, क्या मैं जान सकता हूँ। अब यहाँ पर लिली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके डैड उस पर ट्रस्ट ना करते हुए उसकी स्टेप मदर की बातों में आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में कौन को दिखाया जाता है, जब वो घर वापस जा रहा था तो लिली की स्टेप मदर आती है और उससे कहती है, प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम लिली को लाइक करते हो तो वो तुम्हारी लाइफ में बहुत जल्द आएगी और इसमें मैं तुम्हारा 100% सपोर्ट करूँगी। इस बात पर कौन खुश हो जाता है कि चलो एटलीस्ट लिली की मॉम तो उसके सपोर्ट में है। तो देखते हैं आगे कि लिली की स्टेप मदर ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया।